बिहार की राजनीति में इन दिनों राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी की स्थिति को लेकर चर्चाएं बेहद तेज है। 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी की सियासी पकड़ कमजोर पड़ती दिख रही है और इसके संकेत अब खुले तौर पर सामने आने लगे हैं। चुनावी नतीजों ने जहां आरजेडी के भीतर आत्ममंथन की जरूरत को उजागर किया, वहीं अब पार्टी के अंदरूनी समीकरण भी बदलते नजर आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक आगामी राज्यसभा सीटों के बंटवारे को लेकर आरजेडी को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी की सीटों की संख्या और राजनीतिक वजन में आई कमी के कारण सहयोगी दलों के साथ उसके सौदेबाजी की ताकत अब पहले जैसी दिखाई नहीं दे रही है, जिसका असर उच्च सदन की रणनीति पर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल के लिए एक और बड़ा झटका तब माना जा रहा है जब पार्टी और उसके वैचारिक रूप से जुड़े कुछ नेता अब कांग्रेस का दामन थामते दिख रहे हैं। हाल के दिनों में कई आरजेडी नेताओं और स्वराज इंडिया से जुड़े चेहरों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। इन नेताओं का कहना है कि वे बिहार में एक मजबूत और वैकल्पिक राजनीतिक मंच की तलाश में है, जहां उन्हें भविष्य की राजनीति अधिक सुरक्षित और स्पष्ट नजर आती है। कांग्रेस भी इस मौके को अपने लिए एक अवसर के रूप में देख रही है और संगठन को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम मान रही है। इस खबर पर गौर करने पर इतना समझ में आता है कि ये घटनाक्रम दल बदल तक सीमित तो नहीं है, बल्कि ये बिहार की विपक्षी राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत हो सकता है। लंबे समय से आरजेडी को राज्य में मुख्य विपक्षी ताकत के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन अब उसकी भूमिका पर सवाल उठने लगे। पार्टी के भीतर नेतृत्व, रणनीति और भविष्य की दिशा को लेकर असमंजस की स्थिति बताई जा रही है। कुछ नेताओं का मानना है कि पार्टी अभी भी पुराने राजनीतिक ढर्रे पर चल रही है, जबकि बदलते मतदाता और नई राजनीतिक चुनौतियों के लिए एक नए दृष्टिकोण की जरूरत है। अब ऐसे में कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में शामिल होने वाले जो नेता हैं, उन नेताओं का ये भी कहना है कि विपक्ष की राजनीति को मजबूत करने के लिए एकजुट और स्पष्ट नेतृत्व बेहद जरूरी है, वरना विपक्ष कमजोर नजर आएगा। उनका दावा यह है कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते बिहार को केंद्र की राजनीति से जोड़ने की बेहतर क्षमता रखती है। वहीं कांग्रेस नेतृत्व की ओर से भी संकेत दिए गए हैं कि पार्टी बिहार में नए सिरे से संगठनात्मक विस्तार और सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश कर रही है। अब ऐसे में आरजेडी से आए नेताओं को कांग्रेस के लिए एक रणनीतिक बढ़त के रूप में भी देखा जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से हालांकि इन घटनाओं पर अभी तक उतनी ज्यादा जो है तवज्जो नहीं दी गई है, नहीं दी जा रही है। पार्टी के जो नेता हैं, उन नेताओं का कहना है कि राजनीतिक दल बदल कोई नई बात नहीं है और इससे पार्टी की जो मूल ताकत है, उस पर कोई असर दिखाई नहीं पड़ेगा। आरजेडी के नेताओं का दावा है कि आरजेडी की जड़ें बिहार की सामाजिक राजनीति में गहरी हैं और आने वाले समय में पार्टी खुद को फिर से मजबूत रूप में पेश करेगी। कमजोरी दिखी है, उन्होंने ये स्वीकार किया। बावजूद इसके अंदर खाने माना जा रहा है कि लगातार नेताओं का पार्टी छोड़ना एक चेतावनी के रूप में राष्ट्रीय जनता दल के लिए ये एक चेतावनी के रूप में देखा जाना चाहिए कि जिस तरीके से उनके नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। राज्यसभा सीटों को लेकर भी बिहार की राजनीति जो है वो गर्म होती जा रही है। 2026 में खाली होने वाली सीटों के मद्देनजर सभी दल अपनी अपनी रणनीति तय करने में जुटे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के लिए ये चुनौती है कि बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि सहयोगी दलों के साथ समीकरण बदल चुके हैं और सीटों के बंटवारे में उसे पहले जैसी प्राथमिकता मिलना उतना आसान नहीं है। दूसरी ओर कांग्रेस इस बदलाव को अपने लिए एक मौके के तौर पर देख रही है और राज्यसभा में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की जितनी कोशिश कर सके कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर अभी बिहार की राजनीति को आप एक बार समझिएगा तो बिहार की राजनीति फिर से परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और राष्ट्रीय जनता दल की कमजोर पड़ने की चर्चाएं हैं, नेताओं का कांग्रेस की ओर रुख करना और राज्यसभा की रणनीति, ये सभी संकेत इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि आने वाले कुछ समय में, आने वाले कुछ महीनों में राजनीतिक समीकरण और भी तेजी से बदल सकता है। अब ये हमारे लिए भी और आपके लिए भी देखना बहुत अहम होगा कि राष्ट्रीय जनता दल इस स्थिति में कैसे आगे बढ़ती है, कैसे इस स्थिति से निपटती है
और कांग्रेस इस मौके का कितना फायदा उठाती हुई नजर आती है और बिहार की राजनीति में विपक्ष का चेहरा आने वाले समय में किस रूप में सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। विचार लाइव देख रहे थे आप, मेरा नाम है विकास सिंह। धन्यवाद।